वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर आफिया पे बात हो रही है। हमारे साथ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी मौजूद हैं डॉक्टर तस्नीम आगा साहिबा। तो उनके दौर में डॉक्टर आफिया जो हैं वो अरेस्ट हुई थी। मैं मोमना साहिबा से जो सवाल किया था कि डॉक्टर आफिया के लिए उन्होंने क्या आवाज बुलंद की है, तो फिर आते हैं तस्नीम आगा साहिबा की तरफ। जी, आप लोगों ने क्या आवाज बुलंद की है जी? क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है, जो कराची में जो लाठीचार्ज और उनको जो अरेस्ट किया गया, उसमें तो आपका कोई नुमाइंदा नहीं था, वो तो जमात इस्लामी पासवान की तरफ से था। बिल्कुल, अभी ये कल की बात है, उस पर डेफिनेटली हम लोग भी करेंगे, जो उनकी हेल्प हो सका उनको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है डॉक्टर आफिया के जो फैमिली के लोग हैं। वो हमेशा आपने देखा होगा कि जब मखदूम साहब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो डॉक्टर फौजिया वहां पे मौजूद थी। ठीक है, हम लोगों ने मतलब जिस फोरम पे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हम आते हैं पार्लियामेंट में तो हम डॉक्टर आफिया को वापस लेके आएंगे। अगर यहाँ से रेमंड डेविस, वो मतलब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, करना नहीं चाहती, अगर रेमंड डेविस यहाँ से जा सकता है, मतलब जो जिसने 4 कत्ल कर दिए यहाँ पे, अगर वो यहाँ से जा सकता है तो डॉक्टर आफिया पे तो आज तक ये साबित नहीं कर सके कुछ भी। और नाम नेहाद अमेरिका की बात आप कर रहे हैं कि खवातीन की आजादी की सबसे ज्यादा बात वो करते हैं, तो पूरी दुनिया में जो रेप का रेशो है वो यूएसए में ज्यादा वहां पे सबसे ज्यादा। बल्कि उस पर बात करते हैं अभी। पहले मैं इनसे डॉक्टर आफिया के हवाले से, कौन सी आजादी के लंबरदार हैं? ये आपके अपना दौरे हुकूमत में ये डॉक्टर आफिया जो थी वो अरेस्ट हुई, कहां से हुई, इसकी मुतजाद तो आपके कुछ इल्म में है कि उनको किस तरह हवाले किया गया था? देखें, मैं आपसे एक तो बात ये कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मेरी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। डॉक्टर आफिया वो भी साहिब औलाद है और मैं भी साहिब औलाद हूँ, तो ये कोई सोच नहीं सकता। जो भी साहिब औलाद होगा वो यकीनन एक खातून जिनके बच्चे अलग हैं, वो खुद वहाँ पर हैं और एक बच्चे की डेथ भी होगी शायद उनके, और वो किस हाल तक पहुंच गई। आई मीन ये तो नागुफ्तबे है सूरत हाल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे बैकवर्ड एरियाज की जी, जबकि ये पूरी दुनिया के सामने एक केस है, वावेला हो रहा है, उनके हकूक के लिए जनाब जुलूस निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सामने आगे, खवातीन भी, मर्द और देखिए मर्द नहीं। देखें, आपको मैं एक बुनियादी बात बताऊं। पहले तो ये गलत फहमी निकाल दें कि खवातीन के हुकूक जो हैं सारी दुनिया में इतने ही प्रोटेक्टेड हैं। सारी दुनिया में ये कहा जाता है मगर ये किया नहीं जाता। इतना ही वायोलेशन वहां पे भी होता है। यूएस आर्मी में जितना रेप रेट हाई है सारी दुनिया को मालूम है ये बात। यू नो, खवातीन के साथ जितना वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट होता है सबको पता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ खैर वी हैव टू कम बैक टू आफिया सिद्दीकी। मेरी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ है, लेकिन मैं कोई बात आपसे बगैर दलील की बुनियाद पे नहीं करना चाहती। मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पूरी टेस्टिमनी पढ़ी है, मेरे पास मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी आपको। इसलिए कि मैं ये देखना चाहती थी कि बाकी दुनिया के तमाम ही लोग रिहा हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से, प्ले लेके, क्या बात है, क्या ऐसा क्या हुआ। तो लास्ट में मैंने ये उसमें था कि लास्ट में जब जज ने उनसे पूछा कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगी जो मैं पहले करती रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे अरेस्ट किया गया। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसमें ये पहलू हरगिज नहीं है कि जो लोग इस बात की डिटेल में जाते हैं और कहते हैं कि आप ये भी पढ़ें कि कोई भी हो सो कॉल्ड मुजरिम और वो ये कहे कि नहीं जी हम तो यही करेंगे, तो एक तरह से ये एक बात कोई भी मुखालिफ होगा वो इसका फायदा उठाएगा। खुदा ना खास्ता इसका मकसद ये नहीं है यहाँ ये कहने का कि मैं उनकी फेवर में नहीं हूँ, उनकी रिहाई के, या मुझे उनसे हमदर्दी नहीं है। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मैंने 2 बच्चों को खुद परवरिश की है। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि माँ की कितनी ज़रूरत हो सकती है बच्चों की। लेकिन हाइप क्रिएट करना और हकीकतों से दूर रहना ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं होती है। हमारे यहाँ से कितने लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स वो टेस्टिमनी पढ़ी है। आप पूरी प्रोसीडिंग्स टेस्टिमनी को पढ़ लें, फिर उसके बाद बात करें
तो बहुत अच्छा होगा। और हम भी, और अगर किसी तरह भी उनकी रिहाई का सबब हो सकता है, मैं सबसे आगे नजर आऊंगी। एक्चुअली मैं टेक्सास में रहती हूँ, बिल्कुल, मैं वो वही है जेल में। हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये तमाम खवातीन जो हैं जो मसाइल ज़दा हैं उन पे हम, जिसमें हमने डॉक्टर आफिया पे भी डिस्कस कर लिया। अभी आप बात कर रही थी कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो सबसे ज्यादा रेशो है वो इन ममालिक में है जो खवातीन का ज्यादा डंडोरा पीटते हैं हकूक। जी बिल्कुल। लेकिन ये क्या वजह है मोमना, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि वहां तो जो कुछ होता है वो होता चला जाता है, बिल्कुल, उसको वो मंजर आम पे लेके नहीं आना चाहते, बिल्कुल नहीं। बल्कि मीडिया की जीनत भी नहीं बनाते। अगर किसी मुस्लिम मुल्क में कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसकी आप बात कर रही हैं, तो उसको वो तमाम उनके चैनल्स भी और बाकायदा उस मुल्क का नाम, मुस्लिम मुल्क का नाम लेके वो उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमलों में शरीक, जिसमें हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, शुरू हो जाते हैं कि इस मुल्क में खवातीन के साथ ऐसे होता है। ये क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? जवाद, आप ये देखिए कि इसमें कसूर किसका है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की, फिर मुसलमान होने की। तो इस्लाम की जो इक़दार हैं, क्या वो हमें ये सिखाती हैं, क्या वो हमें ये पढ़ाती हैं कि आप औरत के साथ ये सलूक करें? बिल्कुल। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं ना, इस वजह से उन लोगों को मौका मिलता है बात करने का, बात को उछालने का। ये तो अपने मजहब को लेके चलते हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक है। ये बुनियादी वजह ये है, इसको हराम करार देते हैं, बिल्कुल हम इसको बेसिकली बहुत गुनाह कबीरा कहते हैं। और इसकी जो सजा है इस्लाम में, वो तो मतलब आज तक मेरा ख्याल है कभी किसी को यहाँ पे अगर मिली होती वो सजा, संसार किया होता तो बिल्कुल तो कोई जुर्रत ना करता। और अब आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ दूर दराज किसी इलाके में एक मतलब वो बाप था जिसने अपनी 4 बेटियों को अपने घर के अंदर, वो ये सब कुछ चलता रहा। तो फिर अगेन वी आर थैंकफुल टू द मीडिया जिन्होंने इस बात को उठाया, उस केस को सामने लेके आए, और आज वो आदमी जेल में है। आज वो माफी मांग ले, आज वो कुछ भी कर ले, लेकिन ना तो वो रिश्तों में एतमाद आ सकता है। मतलब एक घर में हुआ तो कितने सारे लोग डर गए, यानी एक मुआशरे में बिल्कुल बुराई है। बाप और बेटी के दरमियान हमारे पूरे मुआशरे में कितना डिस्टेंस आ गया। असल में जो आपने बात पहले की थी ना कि अवेयरनेस देने की जरूरत है, उनको बुनियादी तालीम देने की जरूरत है। अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ेंगी, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगी, और मैं समझता हूँ कि जो उसमें मुआशरती तरबियत की जरूरत है जो खवातीन के लिए। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप देखें कि एक तो ये है, हमने एक पहलू ये देखा जी, इस पे हमने गुफ्तगू की, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि बेटियां हैं जनाब, लोग लालची हैं, बिल्कुल हैं, उनके रिश्ते होते हैं जनाब, शादी होती है, बेटी चली गई अगले घर में, तो वो वहां भी प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। कहीं जहेज की लानत आड़े आती है, कहीं कुछ और चीजें। ये कभी आपके सामने आपने देखा कभी? आप ये देखिएंगे वो औरत किस तरह से चक्की में पिसती है, जो जहेज भी लेके जाती, जो हर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, लेकिन आगे से उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो रवायती सास नंदों का भी एक बहुत ज्यादा सेटअप जो है वो हर घर में होता है। तो उसमें वो जो एक लड़की है जो एक पूरा अपनी जिंदगी जहाँ पे एक हिस्सा वो गुजार के आई, जिसको वो कभी भूल नहीं सकती, अपने खूनी रिश्तों के साथ वो छोड़ के आई है, वो सारा सेटअप वो छोड़ के आई है। तो उसके साथ जो नारवा सलूक होता है वो अपने वो उन खूनी रिश्तों को भी दुखी नहीं करना चाहती। वो खामोशी में मतलब उधर से भी बर्दाश्त कर रही है, उधर भी वो एक्ट कर रही है कि मैं बहुत खुश हूं। तो ये बात है, ये फिर बात वहां पे आ जाएगी अवेयरनेस की। आप आवाज नहीं उठाएंगे। अब तो होम वायलेंस पे भी हुआ था ना, कानून पास हुआ था, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस पे भी हुआ था। तो आज तक मेरा ख्याल है कि कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी ने एक कॉल तक नहीं सुनी होगी। जी, ऐसा ही है। लेकिन कहानी ये हर घर की है, होता ये सब घरों में है, ठीक है। तो बात ये है कि आवाज इतना डर चुकी है औरत पाकिस्तान की, हमारे मुआशरे की औरत इतना डरती है, इतना खौफजदा है कि वो सब कुछ मतलब वो कब्र तक वो बर्दाश्त करती चली जाती है, और उसकी आवाज ना तो वो बोलती है ना कोई उसकी आवाज। बेसिकली घर से ही उसको इतना खौफजदा कर दिया जाता है, कभी तलाक के नाम अगर से, ये कभी हुआ के नाम से, पहले दिन से। आप क्या समझती हैं, ये जो बात कर रही थी आप इत्तेफाक करती हैं? देखिए, क्योंकि ये यहाँ एक दही इलाके से ताल्लुक रखती हैं और मुझे खुशी हो रही है इनको सुन के, क्योंकि यहाँ की बातें भी मुझे समझ में आ रही हैं, सुनती हूँ मैं भी, लेकिन ये किसी का अपना बयान हो जो कि देख चुका हो तो बहुत अच्छी बात होती है।
और ये बातें अजीब बात है कि औरत इतनी ही दबी हुई मगरबी माशरों में भी है। आप ये ना समझें कि अगर ये लिख दिया गया है कानून कि औरत के हुकूक जो हैं वो मसावी हैं तो मसावी हो गए। ये अजीब बात है कि मसावी हुए नहीं है, मसावी कहे जाते हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल। तो और हम तो खैर इससे बहुत ही दूर हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। देखें जी, आइन जो इस्लाम का आइन है, जो दस्तूर है हमारा, जो दीन फितरत है इस्लाम, उसमें तो बता दिया गया कि औरत के हकूक ये हैं, बेटी के ये हैं, माँ के ये हैं। बहुत अच्छी बात। अदा नहीं हुए, ये अदा करने के लिए तरबियत की आप ये देख लीजिए कि उसी पे हम बात कर रहे हैं। विरासत में औरत को इस्लाम में भी हिस्सा दिया गया है, मतलब उसको विरासत का हकदार ठहराया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे समझता हूँ इनकी बात जो है वो मैं आगे बढ़ाऊं कि इसके लिए हकूक की अदायगी के लिए तरबियत की जरूरत है। और मैं समझता हूं वो भी माँ की ड्यूटी है, माँ के फराइज में है कि वो अपनी गोद से अपने बेटों को अपने 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 उनको तरबियत ये करें। जबकि मुझे आपकी बातों से साफ नजर आया कि ये फर्क रखा जाता है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भी तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। इसका जवाब लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।